हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोग को पता ही है कि आज 1 जनवरी है, नए साल, और साथ में ही पूज्य भंते उत्तमानंद जी का जन्मदिन भी है, जो इतने साल के बाद पहली बार अपना जन्मदिन मना रहे हैं। और जैसे कि हमारे रावत भैया जी बोले हैं कि जो विशाल धर्मचारिका निकला हुआ था, उसमें जो पूज्य भंते उत्तमानंद जी हैं, उन्होंने 3 महीना लगातार दिन रात एक करके कई जगहों में मीटिंग की है। और जब ये डायलिसिस करा के आते थे, हम लोग कहते थे कि थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, तो कहते थे जो होना है वो तो होगा ही, हम रेस्ट नहीं करेंगे। हमको जो रेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, हमको जो है रेस्ट करना नहीं है, हमको इस समाज को और आगे लेकर जाना है। और इन्होंने इस विशाल धर्मचारिका में दिन रात एक करके जो इतनी भीड़ 2 दिसंबर को जुटाए थे, और साथ में ही जब कुशीनगर में जब धर्मचारिका का जब समापन हो रहा था, जब वहाँ पे पूज्य भंते उत्तमानंद जी गए, तो वहाँ पे जो भंते थेरू चंद्रिमा जी थे, उन्होंने 10,000 अनुयायियों के सामने कहा कि आप लोग के बीच में एक ऐसे महान व्यक्ति आए हुए हैं जो महाराजगंज जिले के फरेंदा से हैं, हरमंदिर खुर्द से। उनके पास अपना खुद का हॉस्पिटल है, एक इंटर कॉलेज चलाते हैं। और उन्होंने ये भी बात कहा कि जो ये भंते जी हैं, वो डायलिसिस होने के बाद भी दिन रात एक करके उन्होंने यहाँ तक इतना हजारों लोगों को सड़कों पे इकट्ठा कर दिया, सड़कों पे उतार दिए। और उन्होंने भंते उत्तमानंद जी के बारे में बहुत अच्छी बातें ये बोली कि जो भंते उत्तमानंद जी हैं, वो जान लीजिए कि अब वो मरेंगे नहीं, अब उन जान लीजिए अमर हो गए हैं। और सच बात है कि भंते उत्तमानंद जी इसी कभी भी जान लीजिए जब तक एक कॉलेज रहेगा, तब तक जब तक इन्होंने बौद्ध विहार का भी निर्माण किया है। और चंद्रमा फेरू जी भी ये भी कहें कि जब तक के भंते जी रहेंगे, तब तक जान लीजिए इनका ये मरेंगे नहीं, अमर हो गए हैं। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और उनको ढेर सारी अपने ताहे दिल से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं।